दोस्तों, आप लोगों ने पिछले भाग में सुना था कि एक लड़की होती है, गोरी होती, खूबसूरत होती है, उभरा हुआ बदन होता है, जो कि उसका नाम रीना होता है। और वो पढ़ती है तो उसका एक अफेयर लड़के से चलने लगता है। और जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो वो शादी कर देते हैं, और शादी भी ऐसे व्यक्ति से करते जो एकदम सीधा सज्जन होता है। लेकिन रीना को वो पसंद नहीं आता है, और फिर कुछ समय बाद उसके साथ रहने लगती है। और उसके बाद में एक फ़ोन की डिमांड करती है। उसका पति जब फ़ोन लाता है तो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हो जाती है, और वहाँ पर एक इस प्रकार का लड़का मिलता है जो अपने जाल में फंसा लेता है। और उसके साथ में उसके प्यार के चक्कर में अपने पति को छोड़ करके उसके साथ चली जाती है, और उसके साथ कमरे पे रहने लगती है। यहाँ तक आपने सुना था। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नहीं सुना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगी वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना कि किस तरह उस लड़के ने प्यार के जाल में फंसा करके और किस तरह एक गलत जगह बेच दिया जहां पर उससे धंधा करवाया जाता। अब इसके आगे की कहानी जानेंगे इस भाग में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं तो एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, रीना अब उस लड़के के साथ में रह रही थी, और अब वो लड़का रीना के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, और रीना उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। रीना को ऐसा लग रहा था कि शायद जहाँ मेरी शादी हुई थी बहुत गलत जगह हो गई थी। मुझे शुरू से यही लड़का मिलना चाहिए था, इसी के साथ मैं रहती। ये मेरी कितनी फिक्र करता है। और दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। रोज ही वो फिजिकल संबंध बनाते, शारीरिक संबंध बनाते, और तरह तरह से बनाते, जिसमें रीना बहुत ज़्यादा खुश थी। अब और समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है। अब वो रीना को घुमाने ले जाता, रेस्टोरेंट में ले जाता, खिलाता पिलाता। रीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि रीना को भी यही सब चाहिए था, मौज मस्ती चाहिए थी, घूमना फिरना चाहिए था, जो कि रीना को अब यहाँ पर मिल रहा। और उसके पति ने कभी इस तरह का कुछ किया नहीं, इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा खुश थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किस दलदल में आके यहाँ पर फंस गई है। वो लड़का किस प्रकार का था। एक तरह से कहें तो वो ट्रेनिंग पहले लिए होते हैं, किस तरह भोली वाली महिलाओं को वो लोग फंसा लेते हैं अपने जाल में, या कोई सुंदर लड़की हो उसे फंसा लेते हैं और पहले खुद मन भरते हैं, और उसके बाद ऐसी जगह ले जा करके बेच देते हैं जहां पर उनसे धंधा करवाया जाता। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, और लगभग लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। साथ में रहते रहते अब उस लड़के का रीना से मन भर गया। जिस तरह चाहे उस तरह रीना को यूज करता। लेकिन रीना को समझ में ही नहीं आता कि मैं बहुत गलत जगह आ गई। रीना को तो ये लगता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन वो लड़का बोलता है कि चलो तुम्हें ऐसी जगह आज घुमा के लाते हैं जो तुम भी जिंदगी भर याद करोगे। रीना को नहीं समझ में आता है कि उसका कहने का मतलब क्या होता है, लेकिन रीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती बस तुम रुको, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। रीना अंदर जाती है, बढ़िया से कपड़े पहनती है, बढ़िया सा मेकअप करती है, और तैयार होके रीना आ जाती है उस लड़के के पास में, और कहती है अब चलो जहाँ चलना हो। वो लड़का सबसे पहले तो रीना को घुमाने ले जाता है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ अच्छा खाना खिलाता है, बढ़िया घुमाता है, और दिन भर उसको घुमाता रहता है। और लगभग शाम जब होती है तो एक ऐसी जगह रीना को लेके पहुंच जाता है जहां पर रीना अंदर देखती है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं वहां पर, और काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़ों में हैं। और उसके बाद में वहां व्यक्ति आता है, किसी भी लड़की को लेता है और एक रूम में चला जाता है। रीना जब इतना सब कुछ देखती है तो उसे देखते देर नहीं लगती है कि वो कौन सी जगह आ गई। रीना समझ जाती है कि ये एक कोठा है, और यहाँ पर मुझे ये ले आया है। तो वैसे ही रीना जो सब देखती है तो उस लड़के से पूछते कि यहाँ मुझे क्यों लाए। उसके बाद में वो लड़का कहता सब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और उसके बाद में जो वहाँ की मालकिन होती है उससे वो लड़का बातचीत करता, और
अच्छे खासे पैसे लेके जेब में डाल लेता और रीना दूर खड़ी होकर देख रही होती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा और ये किस चीज के पैसे ले रहा है। अब उसके बाद में वो लड़का जब जाने लगता है तो रीना उसके साथ चलती, तो रीना को पीछे से दो व्यक्ति पकड़ लेते हैं। रीना उस लड़के का आवाज मारती तो वो लड़का मुड़ के देखता है और रीना उससे कहती, मुझे छोड़ के यहाँ कहाँ जा रहे हो। अब वो जो लड़का होता है वो बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि तेरी अब यही जगह है और तुम जैसी औरतों की यही औकात है जो अपने पति को धोखा देके दूसरे के साथ में भाग जाती हैं। वो ऐसी जगह पर अक्सर पहुंच जाया करते हैं और मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा तो ये काम है, ये मेरा धंधा है। रीना से इतनी बात कह के वो लड़का चला जाता है और इधर जो हट्टे कट्टे व्यक्ति थे वो रीना को पकड़ लेते और उस कोठे की मालकिन के सामने ले जाते हैं। ले जाने के बाद में कोठा मालकिन बोलती है, आज से तुम्हें यहीं रहना है और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको संतुष्ट करना है, जैसे वो बोले उस तरीके से। लेकिन रीना जो होती है वो स्पष्ट मना कर देती, कहती मैं ये सब कुछ भी नहीं काम करूंगी। तो उसको पिटाई भी लगती है और पिटाई लगने के बाद एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अब उसको प्रताड़ित किया जाता है, कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता और रीना को भी अब लगने लगता है कि भूखा मरने से अच्छा है कि इनकी बात मान लेनी चाहिए। और रीना के पास में अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है कि वो ऐसा क्या करे जो यहाँ से निकल सके। और जिस जगह वो फंस चुकी थी वहां पर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इतनी निगरानी में रखी जाती वहां पर लड़कियां कि नहीं निकल सकता कोई भी। अब वहां पर रीना को धीरे धीरे 6-7 दिन हो जाते हैं और रीना भूख प्यास के मारे व्याकुल थी। उसके बाद में रीना उस कोठे मालकिन की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम जो भी चाहती मैं वो सब करूंगी, लेकिन तुम मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। उसको खाना पानी दिया जाता है और उसी दिन से उसे कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और रीना उन्हें पहन लेती है। पहनने के बाद में उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, वो ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी, करती तो करती क्या। अब वो अपने उस सीधे साधे पति को याद कर रही थी जिसे वो इस लड़के के चक्कर में बुरा भला कह के छोड़े आई और याद कर करके रो रही थी और वो समझ चुकी थी कि मैं कितनी गलत जगह फंस गई। हालांकि उस पति ने भी बहुत समझाया था, रीना के माता पिता ने भी बहुत समझाया था कि प्यार नाम की कोई भी चीज होती नहीं है, लेकिन रीना नहीं मानी। अब सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आने लगते हैं और रीना को तरह तरह से नोचने लगते हैं और रीना ना चाहते हुए भी उन सबके साथ में शारीरिक संबंध बनाना पड़ता। अगर रीना नहीं बनाती या आनाकानी करती तो वो ग्राहक शिकायत कर देते कोठे मालकिन से, उसके बाद रीना को मार पड़ती। अब धीरे धीरे और समय गुजरने लगा। अब रीना वहां से ऐसे पछता रही थी, जैसे एक कहावत है कि बंजारा कुत्ता मार के पछताता है, उससे भी ज्यादा वो पछता रही थी कि मेरा पति इतना ज्यादा सीधा था, मुझे इतना प्यार करता था, लेकिन मैंने उससे बिल्कुल प्यार नहीं किया, उसे बिल्कुल भी समझा नहीं और इसके चक्कर में पड़ गई और मैंने सब कुछ इसी को मान लिया जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब रीना मनी मन में पछता रही थी लेकिन कर भी क्या सकते थे, वहां से किसी भी प्रकार से निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ समय और बीतता है तो रीना देखती है कि उस कोठे में एक डॉक्टर आता है और सबके ब्लड सैंपल ले जाता है और जिसे थोड़ा बहुत तबीयत जिसकी खराब होती है उसे दवाई भी देता है। और उसके बाद जब रीना ये सब देखती तो समझ जाती है कि इस कोठे का बंधा हुआ ये डॉक्टर है जो कि हर दूसरे तीसरे महीने चेकअप करता रहता सभी लड़कियां स्वस्थ हैं या कोई किसी को गंभीर बीमारी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता रहता और धीरे धीरे करके इसी तरह से एक साल गुजर जाती है और रीना अब उस काम में भी एक्सपर्ट हो जाती है क्योंकि उसको अब इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन रीना फिर भी नहीं चाहती थी ये सब काम करना, बस वो ये चाह रही थी कि किसी भी तरह मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊं। एक दिन एक बहुत अच्छा ग्राहक आता उसके पास में, उससे संबंध बनाता और संबंध बनाने के बाद में रीना उससे बातें करने लगती है, अपने बातों में फंसाने लगती है। और जब फंसाने के बाद में रीना उससे कहती है कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन होगा, जरा मेरी बात करा दो।
तो वो ग्राहक कहता है कि ये सब मना है, बाहर पहले ही मना कर दिया जाता, अगर मैं तुम्हारी बात कराऊंगा तो हो सकता कहीं मुझे भी ना नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन रीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रीना की बातों में वो आ जाता है और वो व्यक्ति रीना को फोन दे देता है। अब रीना सीधे फोन अपने पति को मिलाती है। उसका पति फोन उठा लेता है और उठाने के बाद में हेलो बोलता है। तो रीना के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है, बस वो अपने पति की आवाज सुन के रोने लग जाती है और इतनी जोर जोर से रोती है कि वहां खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैडम चुप रहिए, अगर कहीं बाहर वालों ने आवाज सुन ली तो बहुत गजब हो जाएगा। रीना अपने आप को संभालती है और इधर से फिर हेलो बोलती है और उसका पति समझ जाता है कि ये रीना है, लेकिन वो कुछ भी रीना के बारे में जानता नहीं था कि रीना इस समय कहाँ पर है, कैसी है। उसे तो ये पता है कि मुझे छोड़ करके ये उस व्यक्ति के साथ में, उस लड़के के साथ में चली गई है। रीना रोते हुए बोलती कैसे हो तुम? तो उसका पति कहता तुम्हें ये सब जान के करना भी क्या है कि मैं कैसा हूँ, तुम तो शायद खुश होगी। उसके साथ में ये बात सुनते ही रीना और जोर से रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम देवता जैसे पति को मैं पहचान ना सकी और इन जैसे के चक्कर में आज अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रीना उसके बाद फिर सारी कहानी बताने लगती, किस तरह उसने पहले मुझसे पूरे मन अपना भर लिया और जब उसका मन भर गया तो मुझे ऐसी जगह बेच दिया जो कि आज मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर है। और रीना वो भी बताती है कि तुम किस तरह मेरे पास आते थे तो मैं तुम्हें ठोकर मार देती थी और आज यहाँ ना चाहते हुए सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब यह है रीना अपनी बहुत ज्यादा पछता रही होती है। उसके बाद में इतनी बातें सुन के उसके पति के भी आंसू निकल आते, क्योंकि हो ना हो उसका पति रीना को सच में प्यार करता था और आज भी उससे प्यार करता था, इसलिए उसके आंसू निकल आए। जब रीना सारी सच्चाई बता देती कि मैं किस तरह कोठे फंस गई तो उसका पति कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ वहां से। तो रीना कहती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन एक जरिया है, एक व्यक्ति है जो मुझे निकाल सकता है अगर वो राजी हो जाए तो। रीना बताती है यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो सभी का चेकअप करता है, देखता किसी को गंभीर बीमारी तो नहीं है और उससे तुम मिलो जा करके और उसे इस तरह समझाओ कि जो रीना नाम की लड़की है उसकी झूठी रिपोर्ट बना दो कि उसको गंभीर बीमारी है HIV, और उसके बाद में मुझे यहाँ से ले जाएं मैडम को बता करके, इस तरह मैं निकल सकती हूँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका पति जब डॉक्टर का एड्रेस पूछता है तो वो कहती मुझे नहीं पता डॉक्टर कहाँ से आता। वो अपना एड्रेस बता देती है और कहीं तुम पता करो कि वो डॉक्टर कौन है। तो उसका पति अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए वहां से एक और अपना दोस्त साथ में लेता है और निकल पड़ता है। अब दोस्तों देखिए, वही पत्नी जो धोखा देके चली गई तो और उसी बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार है। उसके बाद में वो उस जगह पहुंच जाता जहां उसकी पत्नी होती है और ग्राहक बन करके उस कोठे पे जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। अंदर जब कमरे में जाता है एक दूसरे के गले लग के दोनों रोते हैं, लेकिन इस तरह रोते हैं कि उनकी आवाज बाहर ना जाए। उसकी पत्नी जो होती है वो उसके पैरों से पड़ जाती है और पैरों पे सर रख के रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है और उसका जो पति होता है वो उसे उठा करके सीने से लगा लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे ही कर्म का फल है, तुमने जो किया वही सजा आज भुगत रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से निकालने की। बातें होती रहती और बाहर से फिर दरवाजा खटखटाया जाता, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया। बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारा टाइम हो गया, बाहर निकलो। उसका पति आंसू पोंछता है और वो रीना भी आंसू पोंछती है। उसके बाद में दोनों बाहर निकलते हैं। रीना को वो समझा जाता है कि मैं तुम्हें जरूर यहाँ से निकालूंगा और उसके बाद में वहां से पता लगाते लगाते उस डॉक्टर के पास तक वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि किस तरह मेरी पत्नी वहां पर फंस गई, सारी कहानी बताता है। डॉक्टर भी कहता है अगर मैं मैडम से वहां झूठ बोलूंगा कि गंभीर बीमारी है उसको और उसने किसी और से चेकअप करवा लिया
तो मेरी भी जान को खतरा हो सकता है। अब जो रीना का पति होता है वो रोने लगता है, डॉक्टर के पैर पकड़ लेता है। जब पैर पकड़ लेता है तो डॉक्टर भी वो काम करने को राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा रीना को निकालने की। वो कहता है समय आने दो, जब भी मैं ब्लड सैंपल लेने जाऊंगा तो मैं रीना को बचाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे वो समय भी आता है, डॉक्टर जाता है, सब लड़कियों के ब्लड सैंपल लाता है। उससे पहले डॉक्टर रीना से बात करना चाहता है और जो रीना होती है उस ग्राहक से कह देती कि तुम रोज आया करो और मैं वो सब करूंगी तुम्हारे साथ जिसके लिए तुम आते हो, और जो बाहर तुम पैसा मैडम को देते हो वो मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। तो वो व्यक्ति भी रोज आने लगता है, उसे तो फ्री में सब कुछ मिल रहा था, उसके बदले बस रीना फोन करती थी, तो उसे फोन कराने में क्या ही दिक्कत था। अब रीना उसी के फोन से जब फोन करती है, उस डॉक्टर से बात होती है, तो डॉक्टर रीना को समझा देता है कि तुम बीमार होने का नाटक करने लग जाओ और मैं तुम्हें कितनी भी दवाई दूं लेकिन तुम ठीक होने का नाम मत लेना। और रीना ठीक वैसे ही करने लग जाती है, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी शरीर ढीला। इस तरह कोठा मालकिन जो होती है उसी डॉक्टर से दवाई लेती है। दवाई लेने के बाद में रीना को खिलाती है, लेकिन रीना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और धीरे धीरे वो समय आता है जब डॉक्टर सभी लड़कियों के ब्लड सैंपल लेने आता है। ब्लड सैंपल लेके जाता है और 2 दिन बाद रिपोर्ट जब वो लाता है तो सब लड़कियों की रिपोर्ट ठीक थी, लेकिन जो रीना थी उसकी रिपोर्ट में दिक्कत थी। डॉक्टर कहता है कि रीना को बुलाओ। जब डॉक्टर रीना को बुलाता है तो उसी मालकिन के सामने वो एक रिपोर्ट रख देता है जिसमें HIV पॉजिटिव रीना थी। और जैसे डॉक्टर बताता है तो कोठे मालकिन को बहुत ज्यादा शौक से लगता है, क्योंकि रीना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते थे। जब डॉक्टर बताता है इसे गंभीर बीमारी है, अब अगर तुम इसको रखोगी तो तुम्हारे कोठे की बदनामी हो जाएगी। जो वहां की मालकिन होती वो भी सोचने लगती बात तो सही कह रहे। तो वो डॉक्टर से कहती अब इसका क्या करें। तो डॉक्टर कहता मेरी नज़र में ऐसे कई सारे संस्थान है जहां पर ऐसी लड़कियां रखी जाती उनका इलाज किया जाता है। कोठे मालकिन बोल देती है ठीक है, तुम इसको ले जाओ। और डॉक्टर कहता है रीना से तुम अपने कपड़े और जरूरत का सामान पैक कर लो और उसके बाद मेरे साथ चलो। रीना भी पैक कर लेती है और डॉक्टर के साथ चलती 4 पहिए गाड़ी में बैठती है और डॉक्टर के साथ चली जाती है। डॉक्टर सीधे उसको अपने घर ले जाता है जहां पर रीना के पति और उसका दोस्त पहले से मौजूद था। रीना जैसे अपने पति को देखती है भाग करके उसके गले लग जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। रीना का जो पति होता है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देख करके जो उसका दोस्त खड़ा था उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉक्टर के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह का ये प्यार है कि एक पत्नी ने धोखा दिया और गलत जगह फंस गई, फिर भी पति ने उसे निकाला और आज गले से लगाया। उसके बाद में दोनों मिलते एक दूसरे से बात करते बैठते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि उसका जब रीना का पति समझाता है रीना से कि जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी ये किसी को बात पता नहीं और तुम मेरे साथ चलो और दोबारा इस जिंदगी के बारे में सोचना भी नहीं और किसी को बताना भी नहीं। उसके बाद रीना और रीना का पति दोनों डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं, उसके पैर छूते हैं और रीना कहती है डॉक्टर से कि तुम्हारी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली। उसके बाद रीना और रीना का पति दोबारा से अपने घर आ जाते हैं। रीना अपने सास ससुर से भी माफी मांगती है और उस माफी मांगने के बाद में वो साथ में रहने लग जाती है, खुशी खुशी अपने पति की भी सेवा करती है, अपने सास ससुर की भी सेवा करती है और वो समझ जाती है कि मेरा जो पति है वो देवता के समान है। प्यार व्यार की कोई चीज नहीं होती है, सब अपने मतलब से यूज करते उसके बाद छोड़ देती है। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति एक जैसा भी नहीं होता है। और दोस्तों आज की रही ये कहानी, जो रीना ने किया था उसकी सजा भी उसको मिल गई, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बाद में वो दोनों साथ हो गए। दोस्तों ये कहानी उन जैसी लड़कियों के लिए और उन जैसी नई नई शादीशुदा महिलाओं के लिए है जो अपने पति को ना समझकर इधर उधर के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और अपने पति से ही बगावत कर लेती हैं और एक समय ऐसी जगह वो फंस जाती हैं
जो कि उनकी जिंदगी ही नरक बन जाती, ना जीने में रहती ना मरने में। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों जो भी आपकी राय हो उत्तर जरूर देना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे जरूर कर लें, जिससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।